करते हैं एक बड़ी खबर की। बड़वानी में समान नागरिक संहिता को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का पक्षधर हूं। एमपी में कॉमन सिविल कोड को लेकर कमेटी बना रहे हैं। सबके लिए एक ही पत्नी रखने का अधिकार हो। एक देश में दो विधान क्यों चले? जब एक देश है तो दो विधान क्यों? एक ही होना चाहिए। प्रदेश में शादी करके जमीन हड़पने पर खेल चल रहा है, जिसको देखते हुए अब कमेटी भी बनाई जाएगी, बातचीत भी होगी और ऐसे में समान नागरिक संहिता लागू करने पर बातचीत की जाएगी और इसके मैं पक्ष में हूं। तो बड़वानी में संबोधन के दौरान संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ा बयान दिया है। कई बार बड़े खेल हो जाते हैं, खुद जमीन नहीं ले सकते तो कोई आदिवासी के नाम से जमीन ले ली। होता है कि नहीं होता? अरे बोलो रे भैया। और कई बदमाश ऐसे भी आ गए जो किसी आदिवासी बेटी से शादी कर लेते और शादी करके उसके नाम से जमीन ले लेते। आज मैं जागरण की अलख जगाने आया हूं। बेटी से शादी की और जमीन ले ली। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में दो विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता सूरज जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सूरज, हमने देखा है कि देश भर में इस मुद्दे पर बहस छिड़ी है, लेकिन अब एमपी में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि मैं समान नागरिक संहिता लागू करने के पक्ष में हूं। साथ ही एक देश है तो दो विधान क्यों हो? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बहुत बड़ा बयान है किस तरीके से पूरे देश में सिविल यूनिफॉर्म जो यूनिक कोड है वो होना चाहिए, यानी कि एक ही समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। पूरे देश भर के नागरिकों को लेकर एक ही तरह के कानून होने चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। तो सभी को तमाम जो अधिकार हैं वो एक से होने चाहिए। शायद यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बड़वानी में एक सभा के दौरान कहा कि वो चाहते हैं कि एक देश में एक ही विधान होना चाहिए, दो विधान नहीं होने चाहिए। जब बाकी लोगों के लिए एक कानून है तो कुछ लोगों के लिए विशेष कानून क्यों? क्योंकि उस कानून का दुरुपयोग भी होता है। खासतौर से आदिवासी मंच पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि किस तरीके से कई लोग जो हैं वो आदिवासी युवतियों से शादी कर लेते हैं और उसके बाद उनके नाम पर जमीन खरीदी करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके हक को छीना जाता है। और मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में, देश में समान नागरिक कानून बनना चाहिए, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए पूरे देश में, ताकि तमाम जो नागरिक हैं उनके लिए, ये हर एक नागरिक के लिए समान कानून होना चाहिए। तो यही वजह है कि मध्य प्रदेश के अलावा हमने देखा कुछ दिन पहले गुजरात में भी एक कमेटी बनाई गई है और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि मध्य प्रदेश में भी सिविल कोड को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी। माना जा रहा है इसको लेकर पूरे देश में एक मुहिम चल रही है और 2023-24 के चुनाव के पहले एक बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि पूरे देश में जिस तरीके से एक तिरंगा है, एक विधान है, एक निशान है, तो वैसा ही विधान यानी एक ही कानून होना चाहिए। क्योंकि देखा गया खासतौर से कई धर्मों को लेकर अलग अलग कानून बनाए गए हैं। खासतौर से यदि बात करें तो मुस्लिम की बात करें, पारसियों की बात करें, या जो बौद्ध धर्म है उसके लिए अलग अलग कानून है। ईसाई धर्म जो है उनका एक पर्सनल लॉ है। साथ ही एक दूसरा जो कानून है वो सभी के लिए लागू। खासतौर से हिंदुओं की बात करें, बौद्ध की बात करें, पंजाबियों की बात करें, सिख समुदाय के लिए बात करें तो उनके लिए एक अलग कानून है। ऐसे में पूरे देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए। तो ये मांग उठने लगी है और एक बड़ा बयान है मुख्यमंत्री का कि मध्य प्रदेश में एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो इस कानून को लेकर लोगों को जागरूक करेगी और फीडबैक देगी किस तरीके का कानून होना चाहिए। तो देखना ये होगा कि माना ये भी जा रहा है कि पूरे देश में इस तरीके का माहौल भी बन रहा है। हाल ही में कुछ समय पहले गुजरात में कमेटी बनाई गई है। कल की बात करें तो एक दिन पहले ही राजनाथ सिंह मांग तो उठ रही है, लेकिन देखने वाली बात ये भी होगी कि कानून लागू होता है कि नहीं, क्योंकि कमेटी तो बनाई जाएगी।